इस वीडियो में जो टॉपिक हम लोग डिस्कस करने वाले हैं उसका नाम है फार्मूला फॉर पोटेंशियल एनर्जी। ठीक है, तो दोस्तों ऑलरेडी हम सभी जानते हैं कि पोटेंशियल एनर्जी होता क्या है। तो द एनर्जी पजेस्ड बाय बॉडी ड्यू टू इट्स कॉन्फ़िगरेशन, पोजीशन और डिफॉर्मेशन, यानी कोई भी बॉडी अपने साइज से, पोजीशन और डिफॉर्मेशन की वजह से जो भी एनर्जी पजेस करता है, रखता है, उस एनर्जी को ही हम लोग क्या बोलते हैं, पोटेंशियल एनर्जी बोलते हैं, है ना। फॉर एग्जांपल के तौर पे आप देख सकते हैं वाटर इन अ डैम। डैम में जो पानी होता है वो पानी जो है वो डैम का ही क्या करता है, साइज और शेप को गेन करता है। ठीक है, तो उस वाटर में जो एनर्जी है उस एनर्जी को हम लोग क्या बोलते हैं, पोटेंशियल एनर्जी। मान लीजिए आप एक स्प्रिंग है, आप उस स्प्रिंग को क्या कर रहे हैं, एलोंगेट कर रहे हैं या फिर उसको कंप्रेस कर रहे हैं। तो जब आप उसको एलोंगेट या कंप्रेस करते हैं तो देन उस स्प्रिंग में क्या होता है, एक एनर्जी स्टोर हो जाता है। ठीक है दोस्तों, तो उस एनर्जी को हम लोग क्या बोलते हैं, पोटेंशियल एनर्जी बोलते हैं। तो आज के इस वीडियो में हम लोग उसी पोटेंशियल एनर्जी का क्या है, फॉर्मूला कैलकुलेट करने वाले हैं, यानी फॉर्मूला फाइंड करने वाले हैं। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो देखिए ये हमारा क्या बिल्डिंग है, और ये जो बिल्डिंग है इस बिल्डिंग के ग्राउंड पे है ना एक बॉल रखा हुआ है। ठीक है, और हम चाह रहे हैं दोस्तों कि ये जो बॉल, इस बॉल को उठा के क्या करें, इस टॉप बिल्डिंग के टॉप ऑफ पे ले जाके रख दें, है ना। तो अगर इस बॉल को उठा के इस बिल्डिंग के टॉप पे अगर हमें रखना है तो क्या करना पड़ेगा, तो इसको पकड़ के क्या करना पड़ेगा, ऊपर की तरफ लेके जाना पड़ेगा। तो जब हम इसको पकड़ के ऊपर की उठा रहे हैं, मतलब क्या कर रहे हैं, हम इस बॉल पे फोर्स अप्लाई कर रहे हैं। ठीक है, और उस फोर्स की वजह से क्या हो रहा है, ये बॉल धीरे 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 ऊपर की तरफ जा रहा है, मतलब डिस्प्लेसमेंट हो रहा है। और फाइनली ये कितना डिस्प्लेसमेंट किया, तो टोटल इसका डिस्प्लेसमेंट जो है वो कितना है, h है। और फाइनली इस बॉल को उठा के हम लोग क्या किए, इस बिल्डिंग के टॉप ऑफ पे ले जाके रख दिए। ठीक है, तो जब हमने इस पे फोर्स अप्लाई किया तो फोर्स अप्लाई करने की वजह से क्या हुआ, डिस्प्लेसमेंट हुआ। तो फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट क्या हो जाता है, वर्क डन। तो क्या हम उस वर्क डन को कैलकुलेट कर सकते हैं, तो यस हम उस वर्क डन को कैलकुलेट कर सकते हैं। तो चलिए वर्क डन को कैलकुलेट करते हैं। तो वर्क डन है ना, तो वर्क डन का फॉर्मूला क्या हो जाता है, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। तो फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट है ना, तो फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट हो गया, क्लियर है। अब देखिए यहाँ पे जो फोर्स हम लगा रहे हैं, कितना फोर्स लगा रहे हैं, तो अकॉर्डिंग टू न्यूटन सेकेंड लॉ है ना, अकॉर्डिंग टू न्यूटन्स सेकेंड लॉ ऑफ मोशन। ठीक है, तो अकॉर्डिंग टू न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन F इक्वल टू क्या हो जाएगा दोस्तों, F इक्वल टू ma, क्लियर है, फोर्स मास इनटू एक्सेलरेशन। पर देखिए यहाँ पे जो बॉल है वो किधर ले जा रहे हैं, ऊपर की तरफ। तो धरती माता उसको किधर खींच रही है, नीचे की तरफ। यानी यहाँ पे जो एक्सेलरेशन है उस एक्सेलरेशन का नाम क्या है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। यानी यहाँ पे हम लोग a की जगह क्या पुट करेंगे, g। ठीक है, तो F इक्वल टू क्या हो गया, mg। ठीक, अब देखिए ये जो बॉडी है, यानी ये बॉल जो है जिसको उठा के ग्राउंड से कहां तक लेके गए, टॉप ऑफ द बिल्डिंग पे, तो उसने टोटल कितना डिस्प्लेसमेंट किया है, h। यानी s इक्वल टू क्या हो गया, h, क्लियर है। जहां पे s होगा वहां पे हम क्या पुट करेंगे, h। तो अब वर्क डन निकाल लेते हैं। तो देयरफॉर वर्क डन इक्वल टू फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। तो फोर्स इज व्हाट, mg, और डिस्प्लेसमेंट कितना हो गया, देखिए h, है ना। तो ये हमारा क्या हो गया, w इक्वल टू mgh। अब हमने इस बॉल पे ये जो वर्क डन mgh किया है, यही वर्क डन जो है इस बॉल में क्या हो गया, एनर्जी के फॉर्म में स्टोर हो गया। ठीक है, तो दिस एनर्जी, दिस वर्क डन इज कन्वर्टेड इनटू पोटेंशियल एनर्जी। ठीक है, दिस वर्क डन इज कन्वर्टेड इनटू पोटेंशियल एनर्जी, क्लियर है। अब जो पोटेंशियल एनर्जी है उसको हम लोग किससे रिप्रेजेंट करते हैं, U से। तो U इक्वल टू क्या हो जाएगा, W, है ना। तो देयरफॉर U इक्वल टू क्या हो जाएगा, W इक्वल टू क्या है, mgh। ठीक, तो दिस इज द फॉर्मूला ऑफ पोटेंशियल एनर्जी, क्लियर दोस्तों। तो दोस्तों मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए आप सबों को बहुत बहुत धन्यवाद।